वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीटी मिक्स ब्यूटी में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। इनके साथ मेकअप लुक रिक्रिएट करने वाली हूँ। आपका नाम इंट्रो दीजिए। सीमा परमार। ये हमारी दीदी हैं, डॉक्टर दीदी हैं सीमा परमार जी। और आप? उमा परमार। ये उमा परमार है। तो मैं इन दोनों का मेक ओवर करने वाली हूँ। इनको बनाने वाली हूँ कृष्ण और इनको बनाने वाली हूँ राधा जी। और मेकअप लुक अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक वॉच कीजिएगा। बाय। वीडियो के लास्ट। हाय गाइस, तो यहाँ पे इन लोगों ने मेकअप लुक रिक्रिएट किया है। यहाँ की मैं इनका मेकअप लुक रिक्रिएट करने वाली थी, लेकिन यहाँ पे स्किन केयर चल रही है फर्स्ट। तो यहाँ पे मॉइस्चराइज़र, पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है और उसके बाद बायोटिक का कोकोमर टूनर यूज़ किया है। ये टूनर आपने देखा होगा कि मैंने बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा है। अगर आप मेकअप करना चाहते हो तो इस टाइप का टूनर ले सकते हो। तो ये लोगों ने टूनर यूज़ किया और इसके बाद सीरम फेस को बहुत अच्छा हाइड्रेट करता है। और जहाँ पे ज़रूरत थी मैंने इनको बताया कि यहाँ पे आप अप्लाई कीजिए, तो इन्होंने दोनों ने अप्लाई किया एंड मेकअप लुक बहुत अच्छा हुआ है। बस ये प्रॉब्लम थी कि लाइट चली गई थी तो क्वालिटी अच्छी नहीं आई है। बाकी मेकअप लुक बहुत अच्छा हुआ था। तो यहाँ पे जो सीमा दीदी हैं वो बड़ी हैं, तो उन्होंने अपने आईब्रो खुद फिल कर लिए थे। और उमा जो थी दीदी वो छोटी थी, तो उनके मैंने फिल कर दिए क्योंकि वो अभी छोटी है, ज़्यादा उनकी एज नहीं है। और सीमा दीदी हैं वो डॉक्टर हैं, तो उनकी तो एज हैं, वो पढ़ी लिखी हैं और उनको मेकअप करना आता है। तो वो अपना मेकअप खुद से कर रही थी और उमा का मेकअप मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे उन दोनों का मेक ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आई शेडो लिया पिंक कलर का, क्योंकि ना राधा और कृष्ण दोनों ने ही पिंक कलर का आई शेडो अपनी आईज़ पे और क्रीज पे अप्लाई किया था। तो मैंने यहाँ पे आई जो आईज़ होती है उनके नीचे भी पिंक कलर को मर्ज कर दिया अच्छे से, ताकि उनकी आइज़ के नीचे भी पिंक कलर दिखे। दीदी के फेस पे कुछ प्रॉब्लम है, पूरा फेस उनका रेड ज़्यादा रहता है क्योंकि वो गोरी हैं, तो उनका फेस बहुत ज़्यादा रेड रहता है। तो ये यहाँ पे उनके फेस पे मुझे बहुत ज़्यादा फाउंडेशन अप्लाई करना पड़ा था। तो यहाँ पे दीदी को भी मेकओवर कर दिया और उमा को भी। और वो लोग ना इतनी मस्ती कर रही थी, इतनी मस्ती कर रही थी। और ना वहाँ पे जहाँ ये यहाँ पे जो मेकअप लुक में कर रही थी ना, वहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हुए थे उनका मेकअप देखने के लिए कि पूरे रूम ना, मेरा जो रूम है स्टूडियो रूम, पूरा भरा हुआ था। मैंने उन लोगों को नहीं बताया क्योंकि उन लोगों ने मना किया था। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और वो सभी लोग बातें कर रहे हैं, उनको चिढ़ा रहे हैं बोले, और मजाक कर रहे हैं। तो यहाँ पे सभी लोग, ये मैंने फेक फॉल्स लगा दी है उनकी आइज़ पे। मेकअप लुक अगर आप कर रहे हो ना, तो फेक फॉल्स के बिना मेकअप होता ही नहीं है। एंड लेंस भी लगाना चाहिए, बट मैं उनकी आइज़ पे लेंस नहीं लगा सकती। अगर कुछ हो गया बाई चांस तो आँखों की प्रॉब्लम है, बात है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। मैं अपने ऊपर अप्लाई कर सकती हूँ ऐसी कुछ चीज़ें, लेकिन किसी और के ऊपर नहीं। तो यहाँ पे मैंने उनके फेक फॉल्स लगा दिए और फिर मैंने आईलाइनर लगाया और दोनों को ही सेम मेकअप किया है। और जो राधा जी ने किया था वो, यहाँ पे मेरी ना तबीयत ख़राब चल रही है, इसलिए मैंने कृष्ण का मेकअप लुक नहीं किया, इनका कर दिया। क्योंकि मेरा फेस ना, मेरी तबीयत ख़राब होती है तो फेस बहुत डल हो जाता है, बट फिर भी मुझे करना है। तो यहाँ पे दीदी काजल लगा रही थी और वो उमा बैठी थी, उनको मुझे फेक फॉल्स लगानी थी, लेंस नहीं। तो यहाँ पे वही उन्हीं की उसी चीज़ की मैं तैयारी कर रही हूँ। और दीदी ने आईब्रो अपनी आइस मेकअप कंप्लीट कर लिया और यहाँ पे काजल वगैरह सब अप्लाई हो चुका है। बहुत 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 मस्ती की हम लोगों ने। मेरे पास ना 2 मोबाइल है, लेकिन एक मोबाइल की वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो मैंने ब्लॉग नहीं शूट कर पाई, नहीं तो मैं ब्लॉग भी शूट करती कि हम लोगों ने कितनी मस्ती की। और यहीं पर बीच बीच में ना मेरे कस्टमर भी आ रहे थे। कल मेरे आईब्रो बनवाने के लिए कस्टमर आ गई थी, तो मैंने उनके थ्रेडिंग बनाने लगी वहीं पे।
तो इनका मेकअप लुक फिर जो इनकम्प्लीट रह गया था वो सीमा दीदी ने कंप्लीट किया था। कृष्ण जी का जो इनकम्प्लीट रह गया था, क्योंकि मैं चली गई थी आईब्रो बनाने के लिए उनके, क्योंकि मेरे कस्टमर भी मेरे लिए भगवान जैसे हैं, तो मुझे वो काम भी सबमिट करना है, क्योंकि मेरी पार्लर का काम भी करती हूँ और यूट्यूब का भी करती हूँ। तो यहाँ पे ये दोनों बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी। उमा जो है वो हंस रही थी। मैं लास्ट में कुछ क्लिप में जो वॉइस ओवर है नहीं करूँगी और इनकी ओरिजिनल वॉइस डालूँगी, तो आप लोग खुद समझ जाइएगा कि कितनी मस्ती की इन दोनों ने। और यहाँ पे वो कृष्ण जी का मेकओवर करना था। बहुत ज़्यादा जमाई आ रही है मुझे, क्योंकि रात को मैं सो नहीं पाई थी। लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है वीडियो आने में, इसीलिए टाइम लग रहा है कि लाइट प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है कि बता नहीं सकती। तो यहाँ पे ये उमा का मैंने मेकअप लुक किया रिक्रिएट, और उमा ने लिपस्टिक लगाई है। लिपस्टिक पिंक कलर की है, दीदी ने भी पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई है, और रेड साड़ी पहनी है राधा जी ने। तो यहाँ पे वही हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने कहा था मेकअप फिक्स्ड आप फेस पे अप्लाई करना, तो उन्होंने ना परफ्यूम जैसे लगा लिया, जैसे परफ्यूम लगाते हैं वैसे मेकअप फिक्स्ड को लगा लिया। ऐसे नहीं लगाना चाहिए था, बट लगा लिया, क्योंकि मैं यहाँ पे वहाँ थ्रेडिंग बना रही थी उनके, और मैं दूर से ही उनको गाइड कर रही थी कि ऐसे करो ऐसे करो। तो बस वही हो रहा है। तो वो यहाँ पे उनका मेकओवर रह गया था कृष्ण जी का, तो वो राधा जी कृष्ण जी का मेकअप लुक कर रही हैं, क्योंकि मैं वहाँ थी, मैं नहीं कर पाई मेकअप। और लाइट इतनी ज़्यादा परेशान कर रही थी ना, कि लाइट बहुत ज़्यादा जा रही थी, तो इनका जो मेकअप है वो पसीने में ख़राब हो रहा था। और ये लोग देखो कैसे मस्ती कर रही हैं। तो मेकअप करते ही मतलब पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई कि लाइट बहुत ज़्यादा जा रही थी, और गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी बारिश का टाइम है, ये देखो यहाँ पे लाइट जा चुकी है, तो अलग सा जो क्वालिटी है वो अलग आने लगी है। तो एक जो रहता है ना कि क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो वीडियो क्वालिटी जो सनलाइट होती है उसमें अच्छी बनती है। तो मैंने सनलाइट में ही बनाई है वीडियो, विंडो के सामने, जस्ट सामने। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनको गर्मी हो रही थी, बारिश के टाइम में गर्मी हो रही थी। तो यहाँ पे ये हवा कर रही है मेरे जो मिरर है उससे मेरा मिरर। तो यहाँ पे उनकी जो राधा जी की उस पे बिंदी रखी हुई थी, जिसे हम लोग कपाली भरना बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हो मुझे कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी, जैसी राधा जी की कपाल भरा हुआ था वैसे ही बिंदियाँ लगी हुई थी उनके फेस पर, बहुत अच्छी लग रही थी। तो ये दीदी का जो लुक है वो, राधा जी का फेस ना गोल था, तो मैंने दीदी को बनाया, और कृष्ण जी जो दुबले पतले थे और लंबे से थे, तो ये उमा लग रही थी। कृष्ण का मेकअप लुक मैं करती, लेकिन मेरी थोड़ी सी हालत डाउन थी, इसलिए मैंने नहीं किया और इन दोनों को करवा दिया। तो मुझे कमेंट करके बताना कि इन दोनों की जोड़ी कैसी लगी, राधा कृष्ण की। और नए नए मेकअप लुक देखने के लिए मेरी इस चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मेकअप लुक कैसा लगा और किस टाइप का मेकअप करना देखना आप पसंद करते हो। तो यहाँ पे ये दीदी ने ले लिया है हवा करने के लिए। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, सच्ची बताऊँ तो। यहाँ पे चाची उनकी हवा कर रही हैं साइड में बैठकर, क्योंकि मेकअप ख़राब हो जाएगा और मेरी वीडियो अच्छी नहीं बनेगी, इसीलिए ये लोग हवा भी कर रहे थे। फ़ैन तो ऑफ़ था क्योंकि लाइट ही नहीं थी। और गाइस लाइट इतनी ज़्यादा जाती है, रात को भी चली जाती है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वीडियो अपलोड करने में। मोबाइल चार्ज नहीं हो पाता है, ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ मैं। बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग, लेकिन ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ। तो ये देखो बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रही है, तो अब इनकी रियल वॉइस आप सुनिए। बस ऐसे लगा दो नहीं के ओके कैसे लगा? थोड़ी पीछे हट के बैठो था। हाँ थोड़ी आगे आगे सरको। ये नाक को लोग नहीं देता तुम्हारा। फिर तेरे पास है, यो कैसे करेंगे? चिपकानी नहीं है, चिपका देते से ना कर आसी पे ही भाई मैं लाल क्या आगे चिपका दे सही जब यूं कैसे पैर वो तगड़ी जाएगी ना तो क्या नाक फोड़ो इनके बीच में से। हाँ
नाक फोड़ो ना बेल गई हाँ तो पहले वो नहीं क्यों वो पापो बोला कैसे फिर चिपकाने मेरे को- लो चिपकाने लग लिया मैं फोटो में इतनी बुरी लगूँ अरे और देखो। कान में कितनी अच्छी लग रही देखो पर मैं काली लग रही खाएगी ना इन्हें देख ले देख ही लो जीजा से की जब बस थोड़ा देर केक बुला ले बेटा कांदे बुला के लाए तुम्हारे कहीं हम इतना से किधर कर रहे हैं केक बुला के लाए केक बुला के मामी जी थोड़ा सा यो कैसे पकड़ूं बताएगी मैं तो भाभी तुम जाना बैठे ना जाओगे क्यों भी जाओ अब हम उन्हें की रास्ता देखा नहीं तो हम तो जाने बैठे बाद जाएंगे सब बैठी है मतलब बीच में बस आप बीच में लगाएंगे हैं? उनकी भी तो बजाना तो उन्हें दबे की थी 1.5 महीना घूम रखे जगह बाहर फिर मैं लेने तो हमने क्या देखा मौसम आराम से बताएंगे और उन्होंने कहा सीखने के लिए फिर हम तो बताएंगे दीदी दुल्हन बनी की ओ भाई मां अपना अपना पेड़ तो दाएं नहीं जाएगा है ना हां या जाऊंगी मुझे फोटो खींच ली ना दीदी दीदी ऐसे अच्छा लग रही है पर इन्हीं मोबाइल में बहुत गंदा लग रही है मैं सासू मां कैसा दिखा हो गए इनका थर्ड पीछे टिका दो पीछे टिका बस अब ये पड़े वो नहीं भाभी ये फूल को गजरा जैसे बना लेता वो बच्चे में चुना मार हो पीछे पीछे हो जाता इनर की साइड इनर की साइड सफेद अच्छा लगता है अब सफेद नहीं मिलत का असला मारे गर्मी का मारे मर जाऊंगा बाप रे तो जाड़ो में लग रही है जीजी वो तो नहीं पतलो तो नहीं तो अच्छा नहीं पतला कहीं हाँ वो कहती ऐसा सो ऐसा चलती हूँ ऐसे दिखना चाहिए या थोड़ी सी खाने बजाने नहीं ऐसे नहीं बे पकड़ेगी मार पकड़ना नहीं आता और ऐसे करना नहीं आता देखो तमे बना यहाँ का जानता हो गई मैं कहीं तो दे वो दो बुंदी फिर। बना कोई भी नहीं है वो बना तो डाल ही दे परी कहाँ जा रही है हासरे जा रही है हासरे जा रही है राम कर दी हूँ मजी आज कह रहे हैं बनवाने की दीदी मैं देती है लाइट चली गई कहीं हासरे जा रही है हैं पूछ के तब आ रही है इनसे पूछ के तब बना रही है गर्मी हो रही है डर लग गया कहीं खाना भी अगर कहीं भी इन्हें चैन रख एक चूड़ी का निकाल एक मिनट हम तो एक मैं कुछ पहन कोई बता दे खोमन मैं काली लग रही हमारा मेकअप का ब्रश दे दो तो भूल जाऊंगा एक के भी चलो अभी स्टार्ट करो आती शाम तो हो गया अरे यार अपन थोड़ी इंस्टा पे वीडियो बनाता तो अब शर्म आएगी सब बैठे तो बना लेंगे तब बना लोगे मैं थोड़ी नहीं बनाऊंगा अपन दो चुप तो हो जा चुप हो जा मां कहीं मतलब वीडियो वो मेकअप खराब हो जाएगा फिर पसीना में तो बड़ा है फिर मतलब नहीं थे बाल ये तो बड़ा है तो उसे मोटी सालिया पकड़ बासुरी थोपड़ा कर थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस लव यू लॉट्स। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ नए लुक के साथ। बाय बाय।